छकड़ा रखा था बैलगाड़ी, उसके नीचे रख दिया। हाँ, और उसी पर कंस का एक दूत, नाम है शकटासुर, आकर के बैठ गया। वो अपनी ताड़ में बैठा है कि कब मौका मिले तो इनको हम मारें। और भगवान लेटे आराम से लीला देख रहे हैं और मन में विचार करने का, वारी मैया हमारे गीत गाए जा रहे हैं और हम ही घर से बाहर निकाले जा रहे हैं। हाँ? लेकिन चलो कोई बात ना है, अभी यहीं सही। और ऊपर दृष्टि डाली तो देखा शकटासुर बैठा है। धीरे धीरे भगवान रोने लगे। रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन संशय। इतनी जोर से रोए परमात्मा, इतनी जोर से रोए कि माया के चरण का प्रहार उस बैलगाड़ी पे किया। वो बैलगाड़ी सकट नाम के असुर के समेत आकाश को गई और वापस गिरी तो चकनाचूर हो गई। और वो जो शकटासुर था वो भी नीचे गिरा। सो गोविंदाय नमो नमः। शकटासुर भी मारा गया। गाड़ी के गिरने की आवाज हुई, यशोदा जी दौड़ी। पास में बालक खेल रहे थे। यशोदा ने पूछा ये किसने किया है? सारे बालक दौड़े, कहा मैया झूठी मत मनियो, ये तुम्हारे ही लाला ने किया है। अरे का पागलों, 27 दिन का लाला बैलगाड़ी ऊपर चला देगा? हाँ, तुम्हारी बुद्धि तो नहीं मंद हो गई? अब कहा मैया लो मेरी बात ही नहीं मानोगी, मैंने आंखों से देखा है आपके लाला ने इतनी जोर से पैर मारा। अरे पहले तो ऊपर ये नाचती रही और फिर नीचे आई, और नीचे आई तो चकनाचूर हो गए। अरे कहा तुम सब तो वैसे ही हो, हटो। भगवान को उठाया और उठा करके वापस घर लेकर के आई। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने शकटासुर का भी उद्धार किया। हाँ, हालांकि संत तो कहते हैं जानते उद्धार काहे हो गया, क्योंकि ये घात लगाए बैठा नीचे की ओर और भगवान पालने में लेटे हैं ऊपर की ओर। चरण का प्रहार किया तो गाड़ी के साथ साथ परमात्मा का चरण इसके मुख पर भी लग गया, मुख पर भी लगा। और मुख पर एक सबसे नाजुक चीज है, क्या? नाक। बहुत नाजुक है, थोड़ी सी भी जोर से प्रहार हो जाए तो मानो प्राण चले गए। अच्छा, किसी ने पूछा हंसी हंसी में, कहा भगवान ने थोड़ा गलत ही कर दिया। कहा गलत किया? कहा जैसे ये नाक है, कहा आगे की बता, यदि पीछे लगा देते तो बन जाता। कहा बन तो जाता, बन तो जाता, लेकिन तब ये पता नहीं चलता कि क्या खा रहे हो। चलता पता नहीं चलता। तो कहा चाहे बताओ नाक लगाई गाए? अरे कहा नाक कारण बस लगी है, बिना किसी कारण के कोई काम नहीं होता परमात्मा का, इसका भी कारण है। का कौन सा कारण? बताया गया। का जब भगवान के यहाँ मनुष्यों का निर्माण हो रहा था तो कारीगरों ने पहले एक ही आंख लगाई, मनुष्य के एक ही आंख लगाई। भगवान ने देखा, का ये क्या कर रहे हो? एक आंख लगाई थी, दो ही लगाओ। तो कहा नहीं। काहे? का ये आंखें जो हैं ये थोड़ा ठीक नहीं। कहा जहां दो होंगी वो लड़ जाएंगे। तो कहा लड़ेंगे नहीं। फिर कहा बीच में दीवार उठाए थे, दो आंखें लगा दी और बीच में दीवार उठा दी। अब देखा होगा ये दो तो नहीं लड़ते हैं आपस में, लेकिन फिर वो कहूं न कहूं लड़ जाते। लेकिन एक बात और भी बता दें, इस मुख की शोभा जो है अम्मा, वो नाक ही है। और नाक ना हो तो मुंह जानते हो कैसा लगेगा? जैसे ब्रह्म बाबा जी का कहूं चबूतरा देखो, बिल्कुल सपाट पड़ा होता है, लिपा पोता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शकटासुर का पावन उद्धार हुआ और भगवान का पावन जन्मोत्सव मनाया गया। कुछ समय के बाद धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो एक दैत्य आया, तनावर्त बवंडर बना करके, आंधी का रूप बना करके आया। मैया यशोदा जी उस दिन लाला को गोद में लिए दुग्धपान करा रही थी। अचानक भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया।
वजन बढ़ाया तो मैया को भार वो सहन नहीं हुआ, भगवान को नीचे बिठा दिया और स्वयं कार्य में लग गई। उधर तृणावर्त को मौका मिला, परमात्मा को लिया और लेकर के आकाश मार्ग में चला गया, गोकुल के चक्कर लगाने लगा। भगवान ने वहां भी अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि अब उस तृणावर्त से भगवान का भार सहन नहीं हो रहा है और वो मन ही मन विचार कर रहा है, हाँ? हम गोकुल से नंद के लाला को उठा करके लाए कि कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाए। अब भगवान नीचे लटके का, अच्छा हाँ? हमारे भक्त पत्थर में हमको देखते हैं और तू हम में पत्थर देख रहा है, चल तुझको पत्थर पे ही पटकूं। तमंदरिक्षात पतितं शिलाया विषेण सर्वा वयवं करालम पुरं यथा रुद्रशरेण वेधम स्त्रियोरुदत्यो ददृशुः शमेता। तमंतरिक्षात पतितं शिलायाम, भगवान ने उसको पकड़ा और ला करके गोकुल की एक शिला पर पटक दिया और जैसे ही पटका सो गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। बोले नंद के लाला की जय, बोले वृंदावन हरिलाल की जय। ये लीला परमात्मा की नाना प्रकार से चल रही है। पूतना आई 6 दिन में भगवान ने उद्धार कर दिया। शक्टासुर आया 27 दिन में उद्धार किया। तृणावर्त आया 1 वर्ष में उद्धार किया। जो भी आता है परमात्मा उद्धार करते जाते हैं। लेकिन जरा विचार करिए, अध्यात्म में देखा जाए तो ये जो पूतना है, शक्टासुर है, तृणावर्त है, जो आंधी बवंडर का रूप बना करके आता है। पूतना आती है तो अपने स्वरूप को छिपा करके आती है। जरा विचार करिएगा, पूतना जब आती है तो शरीर को छिपा करके आती है, ये सुंदर स्वरूप बना करके आती है और जीव की यही पहली अवस्था है। बचपना जब आता है तो होता तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर होता है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है, कोई कुछ नहीं कहता है, हाँ ये बड़ा सुंदर बालक है, ये बड़ी सुंदर बेटिया है, हाँ? लेकिन किस समय बाल्यावस्था समाप्त हुई और युवावस्था आई पता भी नहीं चला। ठीक वैसे ही जैसे शक्टासुर आया, गोकुल वासियों को पता नहीं चला। बाल्यावस्था कब गई, कब युवावस्था आई, ये पता नहीं चला। और युवावस्था भी कब खत्म हुई, और जैसे ही युवावस्था खत्म हुई, आंधी के बवंडर के समान ये वृद्धावस्था आई, जीवन को झकझोरने लगी और जैसा झकझोरा ऐसा झकझोरा कि बाद में उड़ा ही ले गई, छोड़ा ही नहीं। वो तो परमात्मा थे, लेकिन जीव की हालत क्या है, बस यही हालत है, हाँ? वृद्धावस्था आती है बवंडर के समान और जीव को सीधे उड़ा करके ही ले जाती है, फिर शरीर में कुछ रह नहीं जाता। बस कहने का तात्पर्य है यही जीवन की लीलाएं, यही जीवन का सत्य है। जितनी भी गाथाएं हैं, जितनी भी चर्चाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, हर एक को जीवन से संबंध बना करके देखो, ये क्या कहती हैं जीवन में। हर एक गाथा को जीवन से संबंधित कर दो, हाँ? और जब हर एक गाथा को जीवन से संबंधित करोगे, लेकिन हमने देखा है जो संबंधित करने वाला है वो संबंधित नहीं करेंगे और जो नहीं करने वाला है वो कर लेंगे, हाँ? पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो कोनो कोनो पति देव हैं कि ज्यादा बनी हो तो फिर तुमका छोड़ ही दी जाएगी, हाँ? और दूसरे को व्यवस्था बनाई जाए। दूसरी हमारे होते हो तो पति देव गुस्सम कह रहे हैं, तुम देखा नहीं राजा दशरथ के 3 रानियां थी, अच्छा
तो तुम राजा दशरथ बनी हो। हाँ? ठीक है, कहा तुम राजा दशरथ बनो, फिर याद रखो द्रौपदी के लिए 5 पति रहे, बनो राजा दशरथ। कहने का तात्पर्य है कि जो जीवन में उतारना चाहिए लोग वो नहीं उतारते हैं, और जो नहीं उतारना चाहिए उस पर बड़ी जल्दी ज्ञान लेने लगते हैं। हर एक गाथा को जीवन से संबंधित करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इसी प्रकार से नित्य लीलाएं। एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को बुलाया। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगामो नंदसे वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके भेजा गोकुल में। कहा आप बाबा नंद जी के यहाँ चले जाओ, वहां 2 बालक अभी अभी जन्मे हुए हैं और हमको लगता नहीं कि उनका नामकरण हुआ होगा। आप जाओ उनका नामकरण करो जाकर के। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे गर्गाचार्य जी बाबा नंद जी के यहाँ पहुंचे। नंद जी दिन देखा, हाथ जोड़ करके उठ करके खड़े हो गए। आइए आइए आइए। बढ़िया सुंदर स्वागत किया बाबा नंद जी ने, सुंदर आसन दिया और आसन देने के पश्चात बाबा नंद जी ने कहा, अच्छा हुआ आप जो यहाँ पधारे हैं, बहुत सुंदर समय है। आप तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मेरे यहाँ 2 बालक अभी भी जन्मे हैं। 1 वर्ष तो व्यतीत हो गया है, लेकिन अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आप उनके नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो हम वसुदेव जी के पुरोहित हैं, अगर हमने आपके यहाँ नामकरण किया तो ऐसा ना हो ये खबर कहीं कंस को मालूम हो जाए और वो आपके बालकों का काल बन जाए। का ये कार्य अगर कहीं एकांत में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो कहा एकांत में हो जाएगा। गौशाला में ले गए, स्थान साफ किया और सुंदर आसन डाला और आसन पर चादर डाल करके बढ़िया रेशमी वस्त्र बिछा करके बिठाया। कहा यहाँ बैठो और अभी हम बुला करके लाते हैं। बाबा नंद जी गए, मैया यशोदा और रोहिणी जी से कहा बाबा जी आए हैं, आप अपने अपने बालकों को लेकर के आओ, नामकरण हो जाए। दोनों माताएं श्रृंगार करके बालकों को सजा करके और लेकर के चली। तो मार्ग में एक दूसरे से कहा देखो आवाज बाबा जी की परीक्षा ले जाए, देखें कितने पहुंचे बाबा। कहा ठीक है। कन्हैया जी को यानी कि भगवान को रोहिणी जी ने ले लिया और शेषावतार को यशोदा जी ने ले लिया। बालक बदल लिया और लेकर के पहुंची और यशोदा जी आगे बैठी हैं। यशोदा जी आगे बैठी हैं, रोहिणी जी बगल में बैठी हैं। तो सबसे पहले यशोदा जी की गोद में नजर पड़ी और इसके बाद रोहिणी जी की गोद में नजर पड़ी। गर्गाचार्य जी ब्रह्मवेत्त हैं, ब्रह्मविद हैं, जानने वाले हैं ब्रह्म को। उन्होंने जैसे ही सुंदर स्वरूप बालकों को देखा तो मानो मनग्न हो गए, मन को परमात्मा में ही अंगीकार कर दिया, बिल्कुल मन से लग गए, बिल्कुल शांत बैठ गए, मन से लगे हुए शांत बैठे हुए। बाबा नंद जी देखा का बाबा जी अब बोले। बाबा जी कुछ अब बोले और बाबा जी जब बोले ही नहीं तो बाबा जी को हिलाया। बाबा जी हाँ क्या बात है? कहाँ खो गए थे? अरे कहा खो नहीं गए थे, हम बालकों का नाम ढूंढ रहे थे। हम खो नहीं गए थे, हम बालकों का नाम ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। तो कहा खोज लिया? कहाँ खोज लिया? तो कहा बताओ। यशोदा जी के गोद में देखा और देख करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्या से राम इति बलाधिक्या बलम विदु।
कहा ये और कोई नहीं है, ये तो रोहिणी जी के बालक हैं। और जैसे ही कहा गर्गाचार्य जी ने कि ये रोहिणी जी के बालक हैं, दोनों माताएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कहा बाबा तो बहुत पहुंचे भय हैं, हाँ? ये जान गए कि ये मेरा बालक नहीं है, ये आपका बालक है। कहा ये जान गए ये बालक मेरा नहीं है। कहा हाँ ये रोहिणी जी का बालक है और इनका नाम राम होगा, बल की अधिकता के कारण इनका एक नाम बलभद्र होगा। और ये पहले कभी यदु के घर से अलग हुए हैं, वसुदेव जी की पत्नी के द्वारा ये कभी अलग हुए हैं, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण होगा। बोले संकर्षण भगवान की जय, बोले दाऊ भैया की जय। अब रोहिणी जी की गोद में पड़े हुए परमात्मा को देखा और देख करके कहा बाबा जी, ये जो रोहिणी जी की गोद में लेटा है ना सांवला सांवला, ये प्रत्येक जन्म में भूतल पर आता है, एक जन्म में नहीं, प्रत्येक जन्म में भूतल पर आता है। और ये पहले 3 बार 3 युगों में अवतार ले चुका है। पहले ये श्वेत वर्ण में आया, दूसरी बार रक्त वर्ण में आया, तीसरी बार पीत वर्ण में आया, और अब ये चौथी बार कृष्ण वर्ण में आया है, सांवला होकर के आया है, ये काला बन करके आया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहां पर भगवान के 4 अवतारों की गणना की गई। गर्गाचार्य जी ने 4 अवतारों की गणना की है, क्योंकि वर्ण जो है 4 वर्ण, 4 वर्णों में परमात्मा आए। 4 वर्ण कौन कौन? श्वेत, पहले सफेद वर्ण में आए, सफेद रंग में आए। तो सफेद रंग में आए तो कैसे आए? सफेद रंग का जो अवतार है, ये आप सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार को भी कहेंगे। श्वेत वर्ण का अवतार सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार को भी कहेंगे। और दूसरा अवतार दूसरे वर्ण में रक्त वर्ण, भगवान लाल बन करके कब आए? लाल लाल कब बने? जब प्रहलाद को बचाया है। जब प्रहलाद को बचाया है तो परमात्मा रक्त वर्ण में होकर के आए, और पीत वर्ण में जब उपेंद्र बन करके आए। उपेंद्र जानते हो किसका नाम है? वामन भगवान का। वामन भगवान का नाम उपेंद्र है। कश्यप जी के यहाँ आदिति जी के माध्यम से जिन्होंने अवतार लिया, वो उपेंद्र, जिनको वामन कहा गया, जिन्होंने राजा बलि की समस्त संपत्ति को 3 ही डग में माप लिया था। पीत वर्ण में बन करके आए, और इस बार वो कृष्ण इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार ये काला बन करके आया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नाम कृष्ण रख दिया गया, और कहा वैसे भी इसके बहुत सारे नाम हैं। एक नाम और है, इसने कभी पहले वसुदेव जी के यहाँ अवतार लिया है, इसलिए एक नाम इनका वासुदेव होगा। बोले वासुदेव भगवान की जय हो। और भी अनेक नाम हैं। गायों की रक्षा करेंगे तो गोपाल कहलाएंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे तो गोविंद कहलाएंगे, गिरवर उठाएंगे तो गिरधारी, और रास रचाएंगे तो रास बिहारी कहलाएंगे। हाँ, मैया ने कहा बस करो बाबा, एक नाम तो लिया नहीं जा रहा, इतने नाम काहे गिनाए रहे हो, छोड़ो हटाओ, जब होंगे तब देखे जाएंगे। हाँ, और नाम भी ऐसे रख दिए कृष्ण, बुढ़ापा में लियो तो जवान ही न पलटे। मैया ने कहा देखो बाबा, आपने कितने भी अच्छे नाम रखे हो, इनको बलभद्र कह दिया। हाँ, अब पता नहीं हम क्या कहें। हाँ, हमारे मुंह से तो बुढ़ापे में ना निकले, तो हम तो अपने ही नाम रखेंगे। ये जो मेरा वाला है ना सांवला सांवला, इसको कलुआ कहेंगे। हाँ, अब ये जो रोहिणी जी के हैं ना, इनको हम बलुआ कहेंगे। और एक हो गए कलुआ और एक हो गए बलुआ। और यही होता है, पंडित जी चाहे जितने बढ़िया नाम धर दें,
मैया अपने बुलाने के लिए सुंदर नाम धारा ही लेंगे। कितने भी अच्छे नाम पंडित जी रख करके चले आओ, इतना बड़ा नाम रख दिया पंडित जी ने। अब तो नामों के लिए बड़ी, हाँ अब कोई बड़ा नाम चाहते नहीं, 2 अक्षर का नाम 3 अक्षर का बहुत है। और हो सके तो पंडित जी खाली एक ही अक्षर का धर दें। अगर राशि में बा निकल रहा तो फिर बाए कहाओ बस, और सब छोड़ो। हाँ हम तो पहले ही बता गए कि सब बर्बाद टेलीविजन वाले किन हैं, ये सब टीवी वाले बर्बाद किने हैं भैया। विपिन एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, काबिल है। उसमें जो वो नायिका है, नायिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे हीरोइन। हाँ। नायिका जो है उसका नाम जानते हो क्या है? ध्यान नहीं दिया होगा, हमने नाम पर गौर किया एक बार, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे वीडियो आ जाते हैं ना मोबाइल पे, नाम पे ध्यान दिया, उसका खाली एक अक्षर का नाम सू। क्या नाम है? खाली सू। और दुई दाएं अगर सू सू कही दे, मामला बिगड़ जाएगा। बता, लोग चाहते एक ही अक्षर का नाम हो जाए, 2 तो बहुत, 3 तो बहुत बड़ी बात हो। हाँ अब नाम रख दो गिरजा शंकर, तो लोग पूछेंगे बताओ अकेले का नाम है कि आधे गांव का तुम्हारा? अब उनको ये भी बताना पड़े कि हमारा नहीं, अकेले का नाम है ये। हाँ? तो कहने का मतलब नाम की बड़ी विडंबना। मैया ने अपने नाम ढूंढ करके रखे और अपने नाम रख करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। कहा मैं इसको कन्हुआ और उसको बलुआ कहूंगी। बाबा ने गर्गाचार्य जी को बहुत सारा धन आदि दिया, दक्षिणा दी और प्रेम सहित विदाई करी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यारो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। यारो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। ताली बजाते हुए बोलो गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है प्यारो, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है प्यारो, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। यारो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यारो गोविंद मेरो
मेरो है, वो रंग मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है। यारो गोविंद मेरो है, राधे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ आनंद लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, लाल मेरो है, लाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ और मैया नित्य आनंद प्राप्त करती हैं परमात्मा के द्वारा। एक दिन की बात, गोद में लिए मैया कन्हैया को बैठी, गोद में लेकर के बैठी कन्हैया को। रात्रि का समय था, पूर्णिमा की रात्रि थी, पूर्ण चंद्र खिला हुआ। खिले हुए चंद्र को देख करके कन्हैया के मन में जिज्ञासा आ गई। कहा मैया ये क्या है? मैया ने पहले तो नहीं समझ पाया कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं। कहा बेटा ये माखन का गोला है। और जैसे ही कहा माखन का गोला है, मैया मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि मैया अब धीरे धीरे भगवान जो है वो दाऊ जी के साथ में चलने लगे थे घुटनों के बल। हाँ, घुटनों के बल चलने लगे थे। तो मैया दधी को फिराती हैं, माखन को निकालती हैं और छोटा सा गोला बना करके हाथ में रख देती हैं। और ये करते क्या है? मणिमय कनक नंद के आंगन, सूरदास ने लिखा है नंद जी के आंगन में जो खंभे बने हुए हैं वो मणियों से बने हुए। ऐसे खंभों में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। कन्हैया पहुंच जाता है और जब अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं तो कहते हैं भैया काहे, हम तो घर से छूट नहीं पाते, क्या तुम भी नहीं से छूट पाते? और नहीं छूट पाते हो तो कोई बात नहीं, तुमको कुछ खाने को मिला। और जैसे ही कहा कि खाने को मिला तो वो भी खोपड़ी हिला रहे हैं, तो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा। तो हमको लगता नहीं मिला, तुम भी बहुत उदास हो। और जब स्वयं उदास हो गए तो उसमें भी उदासी दिखाई पड़ने लगी। तो कह लो मेरी मैया ने माखन दिया, इसी में तुम भी हिस्सा लगाओ। हाँ, और खंभों में माखन छुपा रहे हैं। वारे वाह, बाल लीला का तो वर्णन ही करते बनता है। हाँ? रसखान जी ने लिखा है बड़ा सुंदर पद, बड़ी सुंदर सवैया लिखी है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनि बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गए माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, हाँ, आंगन में खेलते हैं तो मिट्टी लग जाती है, बड़े सुंदर दिखते हैं। और मैया ने संवार करके बिल्कुल बना करके चुटैया गूंथी है। हाँ, बढ़िया पीठ पर पड़ी हुई है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, चोटी भी वैसी सुंदर है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते आंगन में टहलते हुए। पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, कमर की करधनियां और पैरों में पैजनियां बज रही हैं। रसखान कहते हैं उस सुंदर छवि को अगर देखो
तो सबसे सुंदर देवताओं में कामदेव हैं। वारत काम कला निज कोटि। अरे परमात्मा की उस सुंदर छवि को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर दे। लेकिन देखो ऐसे भाग्य हम सबके नहीं, भाग्य तो कौवे के जागे। हा? जो समीप भी आता है और जो हाथ में माखन रोटी लिए खाता भी है, और जरा सा भी दाब ढीली भई तो लेकर के उड़ भी जाता है। हाँ? भाग्य तो उस कौवे की जागे है। देखो तो ऐसी सुंदरता लेकर के आंगन में परमात्मा विचरण करते हैं, खेलते हैं, कभी घुटनों के बल, कभी खड़े होकर के। और यही हुआ जब नित्य प्रति माखन खा रहे थे और आज मैया की गोद में लेटे और मैया ने कह दिया कि वो माखन का गोला है। भगवान ने कहा तो फिर मैया मुझे चाहिए, मैया मुझे वो माखन का गोला चाहिए। मैया ने कहा आप बन गई। अब हमने माखन का गोला क्या बता दिया, अब इनको गोला चाहिए। अब इनको गोला कैसे दें? कहा बेटा ये गोला खाने वाला नहीं है। क्यों नहीं खाने वाला है? अरे कहा ये बहुत बड़ा है। तो कहा मैया फिर थोड़ा सा दे दो। कहा ना ये तुम न खाओ, ये तुम न खाओ, ये तुम नहीं जानते हो। तो कहा अच्छा मैया बताओ ये इतना बड़ा गोला कैसे बन गया? तुम तो छोटे छोटे बनाती हो। बचपना, बालक जब तोतली बानी में माता पिता से कुछ कहते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कहिए माखन का गोला इतना बड़ा कैसे हो गया? आप तो छोटे छोटे गोले बनाती हो। मैया ने कहा ये बड़ी मथानी से फिराया गया है। हाँ मंदराचल वाली मथानी से फिराया गया है, ये उससे निकला है। और कहा मैं छोटी मथानी से फिराती हूँ तो छोटा निकलता है। तो कहा मैया वो इतनी बड़ी मथानी जब थी तो फिर कहां पर मथी गई? अब मैया ने सारा वृत्तांत बताया। कहा एक बार दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ तो भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कराया। कहा क्षीर सागर मैया? कहा क्षीर सागर का मतलब बेटा दूध का सागर। क्षीर माने दूध। कहा दूध का सागर। का सागर मतलब, का सागर मतलब समुद्र। तुम ये तालाब और नदी देखते हो? कहा का तालाब नदी से बहुत विशाल, बहुत बड़ा। का मैया इतना बड़ा दूध का सागर? हाँ। तो का मैया एक बात बताओ, कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब ये सागर भरा होगा? बातें देखो। हा? कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब ये सागर भरा होगा? मैया ने कहा बेटा जो गायों में दूध बनाता है वो बिना गाय के भी दूध बना सकता है। बिना गाय के भी दूध बना सकता है। अच्छा मैया फिर क्या हुआ? तो कहा उसमें विशाल मंदराचल रूपी पर्वत की मथानी बनाई गई। तो कहा इतनी बड़ी मथानी, फिर भैया मैया रस्सी कितनी बड़ी होगी? क्योंकि रोज देखते थे मैया रस्सी से। तो कहा रस्सी नहीं काम कर रही थी वहां का। फिर कहा वासुकी नाग बहुत लंबा, बहुत इतना लंबा नाग। हाँ इतने लंबे नाग से उसको मथा गया और उसी से ये माखन का गोला निकला है। तो कहा मैया अब दे दो। कहा अब दे दो। कहा नहीं ये तुम्हारे खाने के लायक नहीं है। कहा काहे? कहा जिस क्षीर सागर से ये माखन का गोला निकला उसी क्षीर सागर से सबसे पहले जहर निकला था। कहा अच्छा मैया? और कहा जहर की 2-4 बूंदे इस पर पड़ी हैं तभी न देखो कहीं कहीं काले काले धब्बे हैं। कहा मैया हैं तो काले काले धब्बे। कहा तो तुम न खाओ। कहा मैं कल प्रातः काल होते ही तुमको सुंदर माखन में निकाल करके दे दी से दूंगी। बातें होती रही, कहानी सुनते सुनते प्रभु सो गए। नित्य ऐसे ही मैया से कोई न कोई प्रश्न कर बैठते। अरे एक दिन तो आए बाहर से घूम करके और गले में गलबैयां डाली। कहा मैया आप अकेली घर में काम किया करती हो और हमने पड़ोस में देखा है जितनी भी माताएं हैं पड़ोस की उनके सब में कोई न कोई बहू है और उनके घर का सारा काम बहुएं किया करती हैं। होए न होए आपको कोई एक छोटी सी बहू लही आप। अब मैया मुस्कुराई का देखो छोटे मुंह कितनी बड़ी बात कर रहा है लाला। कहा हो ना हो छोटी कोई बहू ले आओ आप भी। तो मैया ने हंसी हंसी पूछ दिया अच्छा बता क्या देखा है किसी को तुमने? हाँ
तुमने देखा है तो भगवान बातों ही बातों में आज मैया से बताते हैं, माँ राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ये बंधन है प्रेम का, ये बंधन है प्रेम का, अरे ये बंधन है प्रेम का, अरे ये बंधन है प्रेम का। उम्र तेरी छोटी है, अच्छा नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की ताली बजाते बोलो। मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो, कन्हैया ने कहा माँ हमने देखा है, मैया ने समझाया का देख लाला तेरी उम्र भी बहुत छोटी, तो भाई ब्याह करने के लायक नहीं है। तो कहा मैया देख लो मान जाओ फिर। मैया ने कहा मान कैसे जाए, तू इतना तो छोटा है और अभी से विवाह की स्वप्न देख रहा है। हाँ मेरी बात मान। कन्हैया ने कहा मैया मेरी बात मानो नहीं तो फिर जान लेना। मैया ने कहा फिर क्या करेगा तू। तो कहा सुनो माँ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी पर ना आओ। अरे जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं, आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से जय हो, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो, मैया से कहा कन्हैया ने माँ अगर ब्याह आपने करा दिया तो मैं सत्य कहता हूँ आपकी बहू से आपकी मैं बहुत सेवा कराऊंगा। मैया ने मुस्कुरा करके पूछा क्या कराएगा तू। और चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा। वो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे धुलवाऊं। अपनी राधिका से मैं
माँ चरण तेरे दबाओ। हो अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगो 56 प्रकार के राधिका घोरी पे बिरज की छोरी पे मैया करा दे मेरो राधिका घोरी से जय हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो उम्र तेरी छोटी है। मैया ने कहा लाला तो छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कर रहा है हाँ? उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। और कन्हैया ने कहा माँ एक बात हम और बता दें आपको, आप अभी नहीं समझ पा रही हो। मैया ने कहा फिर मैं कब समझूंगी? कहा तब जानोगी। कब? हाँ जो छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका घोरी पे बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका घोरी से जय हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। यशोदा ने कन्हैया की बातें सुनी, बैठ गए एक जगह हाथ लगा करके और बैठ करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं हाँ? सुन बातें लल्ला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका घोरी पे बिरज की चोरी पे मैया करा दे मेरो राधिका घोरी पे बिरज की चोरी से हो मैया करा दे राधिका घोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो राधिका घोरी से। वृंदावन मानिक बनो भंवर करे गुंजा। वृंदावन मानिक बनो भंवर करे गुंजारे। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद बोली नंद के लाला की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसी सुंदर सुंदर बातें मैया की कन्हैया से और कन्हैया की मैया से हुआ करते।